नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। क्या पढ़ेंगे? आद्य ऐतिहासिक काल। इस काल के लिखित साक्ष्य तो है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। क्या है? लिखित साक्ष्य तो है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता है। इसकी जानकारी कहाँ से मिली है? स्रोत पुरातात्विक साक्ष्य से मिला है। स्रोत कहाँ से मिला है? पुरातात्विक साक्ष्यों से। तो इसमें हम पहला पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। क्या पढ़ेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता। यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। कहाँ मिली थी? सिंधु घाटी। यह सभ्यता सिंधु नदी, यहाँ पे नदी हो जाएगा, के तट पर मिली थी, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। इसकी जानकारी कौन दिया था? पहला चार्ल्स मैसन ने। कब दिया था? 1826 में दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी किसने दिया था? चार्ल्स मैसन ने। कब? 1826 में। सर्वेक्षण किसने किया था? जेम्स कनिंघम ने। कब? 1853 में। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण किसने किया था? जेम्स कनिंघम ने 1853 में। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कितना है? 13 लाख वर्ग किमी। विस्तार कितना है? 13 लाख वर्ग किमी। इसका नामकरण किसने किया था? जॉन मार्शल ने। नामकरण किसने किया था? जॉन मार्शल ने। पहली खुदाई कब हुई थी? पहली खुदाई किसने की थी? दयाराम साहनी ने। पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। यह विश्व की पहली शहरी सभ्यता है। विश्व की पहली शहरी सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता। इसका विकास कब हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता का 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। अब इसका विस्तार देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का। इसको हमने थोड़ा सा मैप के आकार में दिया है। और उत्तर में कहाँ है? मांडा। उत्तर में मांडा कश्मीर और किस नदी के किनारे है? चिनाब। और दक्षिण में दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र। नदी कौन सा है? प्रवरा। और पूर्व में आलमगीरपुर यूपी। पूर्व में कहाँ तक फैला है? आलमगीरपुर यूपी, हिंडन नदी के तट पर। कहाँ पर? हिंडन नदी के तट पर। और पश्चिम में सुतका गेंडोर। पश्चिम में कहाँ? सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर कहाँ है? पाकिस्तान में। और किस नदी के तट पे? दास्क नदी के तट पे। अगला देखते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता खुदाई कब हुई थी? 1921 में। हड़प्पा सभ्यता खुदाई कब हुई थी? 1921 में। इसकी खुदाई किसने की थी? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने की थी? दयाराम साहनी ने। यह कहाँ पे है? रावी नदी के तट पर, पाकिस्तान में, माउंट गोमती जिले में है। रावी नदी के तट पे पाकिस्तान के माउंट गोमती जिले में है। ठीक। चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने किया। चांदी का प्रथम प्रयोग कहाँ के लोगों ने किया था? हड़प्पा सभ्यता के लोगों। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख वस्तुएं देख लेते हैं। कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास, लकड़ी के खिलौने, लकड़ी की ओखली, अन्नागार, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी का ताबूत, हाथी का कपाल, RS-37 कब्रिस्तान, स्वास्तिक चिन्ह। क्या क्या मिला है हड़प्पा सभ्यता से? वस्तु कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास और लकड़ी की ओखली, अन्नागार, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी का ताबूत, हाथी का कपाल, RS-37 कब्रिस्तान, स्वास्तिक चिन्ह। नोट जो है, लॉर्ड कर्जन ने 1904 में पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने। कब? 1904 में। अगली सभ्यता है बनावलिक सभ्यता। अगली सभ्यता कौन सी है? बनावलिक सभ्यता। इसकी खुदाई किसने की थी? रविंद्र सिंह ने। बनावलिक सभ्यता की खुदाई किसने की थी? रविंद्र सिंह ने। यह कहाँ पर है? बनावलिक सभ्यता हरियाणा में। बनावलिक सभ्यता कहाँ पर है? हरियाणा में। यह रंगोई नदी के समीप है। बनावलिक सभ्यता कहाँ पर है? रंगोई नदी के समीप। यहाँ जल निकासी की सुविधा नहीं थी, इसलिए इनके घरों में क्या मिला था? सोख्ता मिला था। कहाँ पर? बनावली के घरों में जल निकासी की सुविधा नहीं थी, इसलिए यहाँ पे सोख्ता प्राप्त हुआ। यहाँ की सड़कें कैसी थी? टेढ़ी मिली थी। यहाँ की सड़कें कैसी थी? टेढ़ी मिली थी। अगला है मोहनजोदड़ो। क्या है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो खुदाई कब हुई थी? 1922 में। इसकी खुदाई किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने। राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी। ठीक है। यह पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पे स्थित है। कहाँ पर है? लरकाना जिले में, पाकिस्तान में। ठीक है।
और ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो, और इसकी खुदाई कब हुई थी? 1922 में। किसने की थी? राखाल दास बनर्जी ने। ठीक है। यहाँ से मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है, मृतकों का टीला कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। ठीक है। मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। अन्नागार मतलब अन्न रखने वाला। ठीक है। स्वास्तिक मुहर सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। स्वास्तिक मुहर सर्वाधिक कहाँ से हुए? मोहनजोदड़ो से, जिसका निर्माण सिलखड़ी से हुआ है। सिलखड़ी से हुआ है। किससे हुआ? सिलखड़ी से। किसका? स्वास्तिक मुहर का। मोहनजोदड़ो प्रमुख वस्तुएं: पुरोहित आवास प्राप्त हुआ वहां से, विशाल स्नानागार है, सूती वस्त्र है। क्या है? सूती वस्त्र। और सबसे चौड़ी सड़कें यहीं से प्राप्त हुई है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। यहाँ से पति शिव की मूर्ति प्राप्त हुई है। घरों में कुआं देखा गया है। ठीक है। और अन्नागार स्वास्तिक चिन्ह क्या है? सबसे बड़ा भवन है ये, और सबसे ज्यादा पाया गया है। क्या? स्वास्तिक चिन्ह। और सभागार भी प्राप्त हुए हैं यहाँ पर, और कांसे की नदकी प्राप्त हुई है, और तांबे का ढेर। क्या मिला है? तांबे की ढेर मिला है। तो मोहनजोदड़ो का क्या होता है? चंदुडो कब हुआ था खुदाई इसकी? 1931 में। किसने किया था? गोपाल मजमूदार ने। चंदुडो खुदाई किसने की थी? गोपाल मजमूदार ने 1931 में। यह पाकिस्तान के कहाँ पर स्थित है? सिंधु नदी तट पर स्थित है। ठीक है। चंदुडो कहाँ पर है? पाकिस्तान में, सिंधु नदी के तट पर। और ये एकमात्र शहर था जो दुर्ग रहित था। दुर्ग मतलब जो दीवारों से घिरा, बाउंड्री नहीं लगी हुई थी। ठीक है। और ये औद्योगिक शहर था। औद्योगिक शहर क्या था? चंदुडो। यहाँ सबसे ज्यादा महिलाओं की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। क्या हुआ है? महिलाओं की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। ये प्रमुख वस्तुएं क्या है? मेकअप सामग्री, शीशा, गुड़िया, अलंकृत ईंट, और बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता। किसका? बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता। और यहाँ से लिपस्टिक, अलंकृत मनका, और सुई प्राप्ति। मनका यानी घड़ा। ठीक है। अगला है रोपण। क्या है अगला? रोपण। तो रोपण खुदाई कब हुई थी? 1953 में। और इसको खुदाई किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने। रोपण खुदाई किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने। और रोपण कहाँ है? पंजाब के सतलज नदी के तट पर है। ठीक है। रोपण पंजाब के सतलज नदी के तट पर है। और रोपण से उनके मानव के साथ साथ उनके पालतू जानवरों के भी शव प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? मानव के साथ साथ उनके पालतू जानवरों के भी शव प्राप्त हुए। कहाँ से? रोपड़ से। अगली सभ्यता है कालीबंगा। कौन है? कालीबंगा। इसका अर्थ है काली मिट्टी का चूड़ी। कालीबंगा का अर्थ क्या है? काली मिट्टी का चूड़ी। ठीक है। यहाँ से अलंकृत ईंट, चूड़ी, जोता हुआ खेत, हल एवं हवन कुंड मिले हैं। कालीबंगा से क्या क्या मिला है? अलंकृत ईंट, चूड़ी, जोता हुआ खेत, हल और हवन कुंड मिले। ठीक है। ये स्थान कहाँ पर? ये राजस्थान के सरस्वती यानी घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में है। ठीक है। राजस्थान के सरस्वती यानी घग्गर नदी के किनारे स्थित है, हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है। इसकी खुदाई किसने की थी? बीके थापर और बीबी लाल ने। कालीबंगा खुदाई किसने की थी? बीके थापर और बीबी लाल ने की थी। ठीक है। इसकी खोज किसने किया था? खुदाई तो बीके थापर ने किया था और बीबी लाल ने। इसको खोजा किसने था? अलमानंद घोष ने। किसने खोजा था? अलमानंद घोष ने। अगली सभ्यता है धौलावीरा। अगली सभ्यता कौन सी? धौलावीरा। यह कहाँ पर? गुजरात में स्थित है, और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। ये क्या है? सिंधु सभ्यता के ऊपर सबसे बड़ा स्थल कौन है? धौलावीरा। और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन है? मोहनजोदड़ो। ठीक है। इन दोनों में अंतर है। शहर पूछेगा तो मोहनजोदड़ो, और स्थल पूछेगा धौलावीरा। और नेक्स्ट सभ्यता है सुरकोटदा। कौन सा है? सुरकोटदा। यह कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। और यहाँ कलश सावधान और घोड़े की हड्डी मिली। कलश सावधान मतलब कि सुरकोटदा में मतलब जो शव थे मानव के, वो कलश से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है
लोथल। कौन सा? लोथल। ये कहाँ होता है? भोगवा नदी किनारे, अहमदाबाद, गुजरात में। लोथल कहाँ से है? भोगवा नदी किनारे, अहमदाबाद, गुजरात। और सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है कौन? लोथल। बंदरगाह स्थल कौन है? लोथल। ये गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। यहाँ से कहाँ क्या मिला है? गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। यहाँ के दरवाजे कैसे थे? सड़क की ओर खुलते थे। ठीक है, लोथल के दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे। यहाँ फारस की मुहर मिली है। कहाँ से? लोथल से क्या मिले? फारस की मुहर मिली, जो विदेशी व्यापार का संकेत है। विदेशी व्यापार का संकेत क्या है? फारस की मुहर मिला। यहाँ युगल समाधान यानी सती प्रथा का प्रतीक मिला। युगल समाधान मतलब जैसे कि सती प्रथा मतलब जैसे पति की मृत्यु हो जाती तो उसके साथ उनकी पत्नी का भी सती हो जाती। ठीक है, तो यहाँ से युगल समाधान का मिला है सच लोथल। और अगली है सभ्यता रंगपुर स्थान है गुजरात में। और यहाँ धान की भूसी मिली है। रंगपुर से क्या मिला है? धान की भूसी। और अब हम आगे देखते हैं सिंधु सभ्यता की विशेषता। क्या है? सिंधु सभ्यता की विशेषता। इस सभ्यता में विशेषता क्या थी? यह एक सभ्यता कैसी थी? नगरी थी। सिंधु सभ्यता कैसी थी? नगरी। इसके सड़कें कितनी कैसे थी? समकोण पर काटती। सड़कें कैसे काटती थी? समकोण पे। ठीक है, और ये पूरब से पश्चिम दिशा में थी। जैसे सड़कें हवा से स्वतः साफ हो जाती, सड़कें कैसी थी? पूरब से पश्चिम, और वो हवा से स्वतः ही साफ हो जाती। और यहाँ की नालियाँ कैसी थी? ढकी हुई थी। सिंधु सभ्यता की नालियाँ कैसी थी? ढकी हुई थी। इसका अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि। सिंधु सभ्यता में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि। इसका व्यापार विदेशों से होता था। सिंधु सभ्यता का व्यापार कहाँ से होता था? विदेशों से। और किसके साथ? फारस के साथ। ठीक है, क्योंकि यहाँ से मुहर भी मिला है। ठीक है, फारस की। और सिंधु सभ्यता के 4 वर्गों में बांटा गया था समाज। सिंधु सभ्यता के समाज को 4 वर्गों में बांटा गया था। विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी वर्ग और श्रमिक वर्ग। यह मातृसत्तात्मक समाज था। सिंधु सभ्यता कैसी समाज था? मातृसत्तात्मक। कैसा था? मातृसत्तात्मक। इसकी लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक मतलब जैसे जो भी लिखा जाता है उसका चित्र बनाया रहता है। जैसे छोटे बच्चे क्लास में जैसे ए लिखा रहेगा तो ए फॉर एप्पल, तो एप्पल का चित्र बनाएगा तो भाव चित्रात्मक हो जाएगा। जिसे पढ़ा नहीं गया, क्या गया था? पढ़ा नहीं गया। और इसकी लिपि कैसी थी? दाएं से बाएं लिखते थे। कैसे? दाएं से ये बाएं। हम लोग कैसे लिखते हैं? बाएं से दाएं। तो ये कैसी थी? सिंधु सभ्यता की लिखी। और इनके मुहरों पर सर्वाधिक क्या मिला? एक सींग वाले जानवर का चित्र मिला है। क्या मिला है? एक सींग वाले जानवर का चित्र मिला है। ठीक है, और जिसमें गाय और सिंह नहीं थे। गाय और सिंह के साक्ष्य नहीं मिले हैं। क्या है? सिंधु सभ्यता से गाय और सिंह के साक्ष्य नहीं मिले। ठीक है, और साथ साथ इस सभ्यता के लोग जो थे लोहे से अपरिचित थे। किससे? लोहे से अपरिचित थे। और यहाँ पे जो मापतौल की न्यूनतम बार था, बाट जो था 16 kg का था। ठीक है, सबसे न्यूनतम बाट जो था 16 kg का प्राप्त हुआ है। और साथ ही साथ इस यहाँ के लोग युद्ध और तलवार से अपरिचित थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध और तलवार से अपरिचित थे। सिंधु सभ्यता का विनाश का सबसे बड़ा कारण क्या था? बाढ़। सबसे बड़ा कारण बाढ़। ठीक है, सिंधु सभ्यता विश्व में कपास का सबसे प्रथम उत्पादक है। कपास का सबसे प्रथम उत्पादक कौन है? सिंधु सभ्यता। यहाँ के मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का प्रयोग होता था। यहाँ के मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का प्रयोग होता था। तो दोस्तों ये थे सिंधु सभ्यता कि उसमें प्रमुख सभ्यताएं। अगर से वीडियो पसंद है तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।